हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. As blood collects in the upper chambers, the SA node sends out an electric signal that causes the atria to contract. These activities are affected by. यानी कि क्या कह रहा है कि जैसे ही ब्लड जो है वो अपर चेम्बर्स में आकर के इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद जो SA नोड है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करती है किसे, यहाँ पर किसके लिए, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो ये जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी है, या ये जो ऐसे नोड के थ्रू, ये ऐसे नोड की जो एक्टिविटी है, इसे कौन अफेक्ट करता है, ये पूछ रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. रेगुलेशन ऑफ ऐसे नोड एक्टिविटी. रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऐसे नोड. तो देखिए जब हम ऐसे नोड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये है क्या. तो देखिए ये राइट एट्रियम जो है आपका, इसके अपर राइट कॉर्नर में ये देखिए ग्रीन से जो मैंने शो किया, हाईलाइट की है, ये है आपकी सीनो एट्रियल नोड. सीनो एट्रियल नोड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नोड कहते हैं. और ये है क्या, इट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट. क्यों, क्योंकि यही जेनरेट करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को. जेनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. और देखिए यहाँ पे इसका पाथ क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन ये क्रिएट करती है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, ये आगे जाता है किसमें, आपके नेक्स्ट नोड में, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये नोड. तो और उसके बाद ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है परकिंजे फाइबर के थ्रू पूरा हार्ट में, और ये कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है. तो यहाँ पे ये हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक. मायोजेनिक हार्ट इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है, या जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल है वो हार्ट में ही, हार्ट अपने आप से प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है. और इस ऐसे नोड की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिक जनरेशन वगैरह कब करना है या कितना करना है, ये जो एक्टिविटी है, इसको कौन रेगुलेट करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम The autonomic nervous system tightly controls the input into the sinus node. Controls input in the sinus node. Input in the SA node. जो SA नोड में सारा इनपुट आता है वो कौन रेगुलेट करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी जो आपकी वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व, वो यहाँ पर सारा इनपुट कंट्रोल करती है इस ऐसे नोड का. ये जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं साइनस नोड के फायरिंग को, जिससे कि यहाँ पर कार्डियक साइकिल की स्टार्ट हो सके यहाँ पे, और ये हार्ट रेट को भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करती है. तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये पूरा रेगुलेशन करती है. वैसे मैं पता है कि जो विसरल ऑर्गन्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनकी वर्किंग इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, उनके सारे फंक्शन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट करती हैं. तो यहाँ पर ऐसे नोड की जो फायरिंग है, इनिशिएशन है, वो भी कौन अफेक्ट करता है, यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और उसमें भी जो वेगस नर्व होती है पर्टिकुलरली, वो यहाँ पर काम करती है. तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि दीज एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द वेगस नर्व.
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं होता है। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, या जो अनबाइंडिंग या बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ या ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो सारी अफेक्ट होती है इनके कॉन्सेंट्रेशन से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से। लेकिन जब हम हार्ट में ऐसे नोड की एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये रेगुलेट होती है बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, और उसमें भी वेगस नर्व से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।